શ્યામ પ્રેમી ચંદ્રપ્રકાશ ધાનગઢની 50મી પદયાત્રા મુંબઈ ખાતેથી નીકળી હતી। વડોદરામાં તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। ગઈકાલે સાંજે મુંબઈ ખાતે રહેતા ચંદ્રપ્રકાશ ધાનગઢ 4 વર્ષ પહેલા રાજસ્થાન ખાતે સ્થિત શ્યામ પ્રભુના દર્શન માટે મુંબઈથી પદયાત્રા શરૂ કરી હતી। યાત્રા હજી પણ જારી છે। દરેક મહિનાની પૂર્ણિમાની આસપાસ મુંબઈથી બહાર નીકળીને શુક્લ પક્ષ એકાદશી પર ખાટુ ધામમાં ધ્વજ નિશાન ચડે છે। 26 દિવસની મુસાફરી યાત્રામાં 1358 કિલોમીટર નજીકની મુસાફરી નક્કી કરે છે। મહાભારત કાળમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને તમારો શીશ ઘટ દાન આપવા વાલા ભીમ પુત્ર બભરીકને શ્યામ આપી કેશવને કલયુગમાં પૂજ્ય બનાવવામાં આવ્યો। રાજસ્થાનના શિકાર જિલ્લામાં સ્થિત ખાટુ શ્યામ મંદિરમાં દરેક માસની બંને એકાદશીના દિવસે એક વિશેષ ભજન સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। દેશભરમાંથી શ્યામ ભક્તો દર્શન અર્થે શ્યામ મંદિરમાં આવે છે। અત્યારે 68,000 કિલોમીટરની યાત્રા નક્કી કરીને તેમની 50મી યાત્રા ભાઈદર પૂર્વ સ્થિત શ્યામ મંદિર દ્વારા ધ્વજ પૂજન કરવા પછી 25 ડિસેમ્બરે શનિવારના રોજ તેઓ પોતાની યાત્રા શરૂ કરે છે। 21 જાન્યુઆરીના દિવસે રાજસ્થાન ખાતે શ્યામ મંદિરે નિર્જળા એકાદશી પર પહોંચશે। નિશાન ચડાવી ભજન કીર્તન કરવામાં આવશે। તેની સાથે યાત્રા પૂર્ણ થશે। ત્યારબાદ રિટર્નમાં તેઓ ટ્રેન દ્વારા મુંબઈ પહોંચશે। આજે વડોદરા પહોંચી આવેલા પદયાત્રીઓનું શ્રી શ્યામ સેવા સમિતિના વિજય બંસલ, ભવાનીસિંહ સહિત શ્યામ પ્રેમી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પદયાત્રી ચંદ્રપ્રકાશનું ભોમન કરવામાં આવ્યા। ત્યારબાદ પદયાત્રી ચંદ્રપ્રકાશ રાજસ્થાન ખાતે રવાના થયા હતા। जय श्री श्याम। मैं विजय बंसल, श्री श्याम सेवा समिति बड़ौदा एवं हमारे सभी श्याम प्रेमी संगठन से मैं अपनी बात बोलने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन कहने को शब्द नहीं है, क्या कहें इनके बारे में। आज मुंबई से लेके और खाटू श्याम जी की इतनी मतलब बड़ी यात्रा और अकेले चलना एक निशान लेके अपनी जिम्मेदारी के साथ, और 24 दिन में उस यात्रा को पूर्ण करके कीर्तन करके फिर वापस लौटना बॉम्बे, फिर दूसरे दिन अपनी यात्रा को प्रारंभ करना, ये मतलब असंभव है। जिसको आप संभव कर रहे हो, साक्षात बाबा की इनके ऊपर कृपा है। और इतनी बड़ी जो इनकी यात्रा है उसमें इनको दिन प्रतिदिन इनके प्रेमी बढ़ते जा रहे हैं, श्याम सेवक बढ़ते जा रहे हैं। इनके लिए जो ये यात्रा है वो हमारे लिए सोचना से भी परे है। मतलब ये इनके लिए कोई शब्द नहीं है बोल के इनके लिए क्या कहें। बस ये है कि हम चल के इनके साथ जा नहीं सकते, पर हमारे भाव इनके साथ भेजें ताकि बाबा के चरणों में हम अपने भाव समर्पित कर सकें। जय श्री श्याम। सबसे पहले TNN के दर्शकों को, और मैं चंद्रप्रकाश ढांडे बेसिकली सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के, और बॉम्बे रहता हूँ। ये मेरी पदयात्रा बॉम्बे से खाटू धाम की हर महीने बाबा श्याम की कृपा और उनके प्रेरणा से रहती है, जो वन टाइम 1350 किलोमीटर पड़ती है। और अभी तक ये 50वीं पदयात्रा है। और हमारे आदरणीय भाई साहब ये सब इस यात्रा के सहयोगी हैं। हरीश जी भाई साहब, बंसल जी, शेखावत जी, भवानी सिंह जी, सब सारथी हैं इसमें। ये जो आपने यात्रा शुरू की है, जो श्याम मंदिर है, वहाँ पर किस तरह वहाँ पर जाके आपकी जो यात्रा पूर्ण की जाती है, क्या होता है वहाँ पर? वहाँ पे शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत महत्व मानते हैं लोग, एकादशी द्वादशी का। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को वहाँ पे लाखों लाख लोग आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, और उस दिन ये मेरी पदयात्रा वहाँ पे समापन होती है। उस दिन भजन कीर्तन करते हैं। भजन कीर्तन करने के बाद फिर वापस से चल कर वापस फिर ये पदयात्रा से स्टार्ट होती है। जैसे बैक टू बैक 50 पदयात्राएँ भी हो चुकी हैं, और अभी तक टोटल पदयात्राएँ की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेट 66,500 किलोमीटर तक के करीबन क्रॉस हो चुका है विद इन 4 ईयर्स। क्या कहना चाहते हो, आपकी यात्रा जो शुरू की है, जब मुंबई से राजस्थान तक जाते हो तो किस तरह का प्रतिसाद मिलता है, किस तरह का आपको आभार मिलता है, और क्या मैसेज मिला? मेरे को एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं भगवान के प्रति, बाबा श्याम के प्रति। और बाबा श्याम ने मेरे लिए तो ये अप्रूव किया कि हारे का सहारा जो नाम है बाबा श्याम का, वो एकदम मेरे पे तो एकदम सिद्ध करके दिखाया बाबा ने कि हाँ, हारे का सहारा वास्तव में होता है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि जैसे मैंने विश्वास किया था बाबा पे और अपना जीवन बाबा के हवाले छोड़ा था, मेरे को जिताया बाबा ने, वैसे सबको जिताएगा। अगर कोई दुखी है या कोई कहीं से हारा हुआ है तो वो बाबा पे भरोसा रखे
कंडीशन ये है कि बाबा पे भरोसा करो तो 100% करो, फिर उसमें भी कोई शक वाली बात ना रहे फिर। आज चंद्रकांत में मैंने सुना है कुछ आप कुछ भजन भी अपने अंतर यात्रा से भजन भी करते हो, हाँ जी सर, जी सर। किस तरह का भजन है, क्या एक दो पॉइंट? जी सर, भजन बाबा लिखवा लेता है और सिर्फ जैसे मान लीजिए कि कई बार चलते रहते हैं तो जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके हमारे कि श्याम बाबा के भजनों में ये चलता है, जैसे बाबा से बात करने वाले भजनों की ज़्यादातर होती रहती है, तो उसमें लिखा लेता है। तो जैसे एक भजन लिखाया था बाबा ने कि मैं जो कुछ भी हूँ आज सब उसी की कृपा से, तो उसका एक मुकड़ा मैं सुनाना चाहूँगा। क्या कहना चाहोगे? आज बड़ौदा पहुंचे हो और आपकी यात्रा 21 को पूर्ण हो रही है, फिर राम जन्मभूमि का ये हो रहा है, आपकी यात्रा भी 50वीं पूर्ण हो रही है। जी सर, मैं तो एकदम मतलब खुद को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो 50 का जो फिगर होता है एक अलग ही होता है, अपने आप में एक अलग होता है कि हाँ हाफ सेंचुरी टाइप में करवाया है, तो वो उसका एक शुभ तिथि वो 21 तारीख, और उस दिन 11 भी है, पहला महीना है, नई साल है, और 11 भी शुक्ल पक्ष की एकादशी, पहली एकादशी है साल की, तो उस दिन पूर्ण होना। फिर जिस दिन राम मंदिर की डेट है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन 51वीं अपने सनातन धर्म में एक शुभ माना जाता है 51 को, तो उस दिन 51वीं यात्रा का शुभारंभ बॉम्बे से फिर वापस हो जाएगा। और जिस दिन ये ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिन को मेरे लिए भी भगवान ने यादगार बनाया, क्योंकि जिस टाइम पे 2019 में मैंने शुरू की थी तो मुझे ये पता भी नहीं था, मुझे क्या किसी को भी पता नहीं था। उस टाइम पे तो बहस चल रही थी राम मंदिर की, सब एकदम लड़ाई चल रही थी वो कोर्ट में। तो अभी जो हुआ है उसी दिन की 51वीं यात्रा की डेट निकलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य समझो, भगवान का मैं तो अपने आप को एक गिफ्ट ही समझता हूँ कि मुझे ये क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? मैं तो बस ये कहूँगा लोगों को कि भगवान पे भरोसा रखें, कोई भी किसी भी तरह से अगर कोई बात हो तो भगवान पे भरोसा रखें, और अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़े, और अपने सनातन धर्म का ऐसे प्रचार प्रसार करें, उनके अनुष्ठानों में हिस्से बनते रहें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें।